हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो गाइज आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। तो क्वेश्चन आज का स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? यदि 7 आदमी रोज 10 घंटे काम करके किसी काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं, कितने दिनों में? 7 दिनों में समाप्त करते हैं। तो उस उसे 5 दिन में समाप्त करने के लिए उन्हें प्रतिदिन अतिरिक्त कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? कितने घंटे अतिरिक्त काम करने पड़ेंगे? क्या करने पड़ेंगे? कितने घंटे अतिरिक्त काम करने पड़ेंगे? क्या कह रहा है? यदि 7 आदमी रोज 10 घंटे काम करके किसी काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने घंटे? 7 आदमी है, 10 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 7 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। तो उसे 5 दिन में अगर समाप्त करना हो, कितने दिन में? 5 दिन में समाप्त करने के लिए उन्हें उन्हें प्रतिदिन अतिरिक्त कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें क्या दिया है? पहला तो दिया है 7 आदमी, मैन M1 बराबर कितना दिया है? 7। और कितना दिया है? H1 जो दिया है वो कितना दिया है? 10 घंटे। और क्या दिया है दोस्तों? D1 जो दिया है वो कितने दिन दिया है? 7 दिन काम करके समाप्त कर देते हैं काम को, है ना। तो M2 7 आदमी ही हैं और कितने दिन में समाप्त करना चाहते हैं? तो 5 घंटे में। मतलब डी क्या दिया है? D2 कितना दिया है? 5 दिन। H2 कितना दिया है? तो 10 प्लस एक्स। अब 10 में अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा तभी तो समाप्त होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 और H2। इसी में मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा गाइज। ये जो दिया है ये क्या है? सूत्र है, यानी फार्मूला। चलिए रखते हैं इसी में रखते हैं गाइज। M1 का मान क्या है? 7 इंटू D1 का मान क्या है? 7 इंटू H1 का मान क्या है? 10 बराबर M2 का मान क्या है? 7। D2 का मान क्या है? 5 इंटू H2 का मान क्या है? 10 प्लस एक्स। इतना समझ में आया? किन लोगों को इतना समझ में नहीं आया कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए आगे हल करते हैं। अब ये इधर गुणा में है, ये दोनों इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 5 बराबर 10 प्लस एक्स। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया होगा कहीं आप लोगों के। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है? अब ये 7 एकम 7 7 एकम 7 5 एकम 5 5 दूनी 10। क्या बचा? 7 गुणे 2 बराबर 10 प्लस एक्स। 7 दूनी 14 बराबर 10 प्लस एक्स। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा, नहीं दिख रहा होगा। अब तो दिख रहा है गाइज। हाँ अब दिख रहा है आप लोगों को। तो चलिए दिख रहा है अब। तो अब क्या होगा? अब ये इधर देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 14 माइनस 10 बराबर एक्स। अब 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बराबर एक्स, या एक्स बराबर 4 घंटे। मतलब कितने घंटे अतिरिक्त कार्य करने पड़ेंगे? 4 घंटे। अगर अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं तो भी वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा, है ना। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया तो एक दो बार जरूर थंबनेल करें। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है गाइज स्क्रीन पर, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। यदि 6 आदमी एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में समाप्त कर दे सकते हैं, कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 आदमी 10 घंटे
प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। चलिए इसको भी लगाते हैं। अब इसमें क्या दिया है, m1 बराबर जो दिया है वो 6 दिया है, और h1 बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, 8 दिया है, और d1 कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं, तो 20 दिनों में, है ना। अब m2 क्या दिया है, m2 भी दिया है 10 आदमी। फिर h2 क्या दिया है, h2 भी दिया है 10 घंटे। तो हमें d2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, d2 ज्ञात करना है। चलिए फिर वही सूत्र लगाते हैं, m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। इसी सूत्र में रखते हैं। m1 कितना दिया है, 6, और d1 कितना दिया है, तो 20 इंटू h1 कितना दिया है, 8 बराबर m2 10 इंटू d2 ज्ञात ही करना है, h2 10। इतना समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए इधर गुणा में है, जो जो गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 6/20 गुणा 8/10 गुणा 10 बराबर d2। इतना समझ में आ गया। अगर आ गया गाइस तो एक बार ज़रूर आप लोग थंबनेल करिए, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए अब जो काट रहा है उसे काट देंगे। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 5 दूनी 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब क्या बचा, तो 6 गुणे 2 गुणे 4/5 बराबर d2। यहाँ जो d2 बराबर आएगा वो कितना आएगा गाइज, दिख रहा नहीं, दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा है। चलिए आगे लगाते हैं। कुछ 6 चौको 24 दूना 48/5 बराबर d2। ये दिनों की संख्या निकल कर आएगी, तो 5 9 45 3 48 जो आएगा d2 बराबर वो कितना आएगा, 9 दिन इतने क्या। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। किन लोगों को समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, मतलब इतने दिन लगेंगे, है ना, इतने दिन क्या होंगे, लगेंगे। समझ में आया गाइस, समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करेंगे गाइस, नहीं तो फिर लंबी क्लास हो जाएगी। तो चलिए यह क्लास आप लोग कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और तब अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू, जय हिंद।